जहांगीर इशरत से कहता है कि अब मुझे अपनी सारी गलतियों का हिसाब देना होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है सब कुछ मेरे सामने आ रहा है। लेकिन अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही गुड्डी घर आती है मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है कि उसको ज़रूर अल्लाह वापस देगा, क्योंकि मैं भी माफ़ी के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैंने उस मासूम बच्ची पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए हैं। आखिर ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है इशरत कि ये गेम सारी औरंगज़ेब की है, क्योंकि औरंगज़ेब शुरू से ही उसका बुरा चाहता है और उसके पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। और अभी भी काफ़ी कुछ है तुम नहीं जानती उसके नाम, जिसकी वजह से वो अपनी घटिया हरकतों पर किसी वक्त भी उतर सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए जैसे ही हमें गुड्डी मिलती है तो हमें उनको बड़ी ही सेफली रखना होगा, वरना मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो कि ये लोग किस कदर जालिम है और रुपये पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शाजिया तो मुझे एक नंबर की जल्लाद औरत लगती है। ऐसा लगता है कि हर वक्त किसी न किसी मिशन पे खड़ी है और कोई ना कोई काम ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यकीन मानो मेरा, मैं अब इन लोगों को अपने ही तरीके से निपटूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि औरंगज़ेब जो है वो जहांगीर पर चढ़ाई पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि आप लोगों की वजह से ही आज गुड्डी नहीं है। आप लोगों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया गुड्डी के साथ, बहुत ही गलत किया है। इस बात की माफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी। इशरत बाजी, आप तो बड़े चाव और बड़े प्यार से अपनी भांजी को लेके गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी आंखें ही फेर ली? जिसको सुनकर इशरत कहती है कि नहीं, गुड्डी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी मरहुमा बहन की निशानी है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है तो वो चलने को मैं नहीं रोक सकती हूँ। आप ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। मुझे इस पर कोई भी मसला नहीं है। खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाजिया भी कहती है कि देख लेना अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाजिया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा। फिर एक नई चाल चला दी गई है। कैसे तरीके तरीके से सब कुछ तबाह किया जा रहा है। ये लोग न जाने क्यों मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये कमाल सीन बना रहे हैं वो। खैर, आप देखेंगे कि गुड्डी और हमज़ा को जैसा कि किडनैप कर लिया गया है, काफ़ी परेशानी का आलम है। अब इशरत खून के आंसू रो रही है बैठ के। जहांगीर को बुरे तरीके से आग लग चुकी है, क्योंकि जहांगीर दूसरों की बेटियों को जहर देने पर तो तुला होता है, लेकिन अपने बेटे की किडनैपिंग पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। सोनी को भी अब अकल ठिकाने आई। खैर, बच्चे हैं, मिल जाएं तो अच्छा है। लेकिन जी फिलहाल अब देखेंगे
कि उसकी स्वीटी कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए गए। जहांगीर जो है अब खामोश हाथ पर हाथ रखे बैठा है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो जहांगीर पर और जहांगीर औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन शाज़िया जो है अपनी फूट डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे भाई, कहती है कि खुदा गारत करे आपको, एक मासूम बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए आप। आपको क्या हो गया था? जिस पर इशरत कहती है कि अरे भाई, मेरा बेटा हमजा भी इसमें शामिल था। मैं जानबूझकर या जहांगीर जानबूझकर अपने बेटे को क्यों किडनैप करवाएंगे? कैसी फजूल और भयानक बातें कर रही हो तुम? जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो मैंने 16 आने ठीक की है, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे। देख लीजिए, आपने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया था ना, कैसे आपके आगे आई, और हमारे साथ आपने क्या किया था। सब कुछ आपके आगे आ रहा है, लेकिन गुड्डी काफ़ी ज़्यादा बेचैन और बेकरार है कि आखिर वो क्या करे, और बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसको खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाज़िया भी कहती है कि देख लेना, अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे, और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाज़िया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा।